प्रकरण न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बरेली में दहेज के दानवों ने एक नवविवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। 4 माह की गर्भवती को उसके पति और सास ससुर व देवर ने गला दबाकर मार डाला। इतना ही नहीं, ससुराल वाले उसे भूखा रखते थे और बंधक बनाकर रखते थे। ये सभी गंभीर आरोप लगाए हैं मृतका के मायके वालों ने। कमरे के फर्श पर पड़ी लाश 26 साल की अंजलि की है। बरेली के आजम नगर निवासी अंजलि की शादी 18 जून 2018 को शहर कोतवाली क्षेत्र के बांस मंडी कटिकुइया निवासी अशोक के साथ हुई थी। अंजलि की बड़ी बहन ने बताया कि शादी के वक्त 17 लाख रुपए दहेज में दिए थे, लेकिन उसके बाद उसका पति और सास ससुर उससे 25 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। उसकी बहन को उसका पति बेरहमी से आए दिन मारता पीटता था और खाना खाने भी नहीं देता था। कई बार मायके से उसके लिए चुपचाप खाना भेजा जाता था। उसको फोन पर बात तक नहीं करने दी जाती थी। कई बार अंजलि के पिता ने बातचीत करके मामले को निपटवा दिया था। 2018 में 18 जून को हमारी बहन की शादी हुई थी अशोक से, कटिकुइया जो रहते हैं। उसको दहेज उत्पीड़न के लिए शुरू से ही मार पिटाई करते चले आए, लेकिन हर बार यही बात समझा बुझा के कर दी जा रही कि घर ना बिगड़े, अलग ना हो। इस बार बहुत ज़्यादा ही उन्होंने हद कर दी और उसे मार डाला। 4 महीने की वो प्रेग्नेंट थी, 1 साल की उसकी बच्ची भी है। हमें उन लोगों ने नहीं बताया। आसपास से हमें खबर मिली तो हम वहाँ पहुँचे। ससुराल वाले वहाँ पे कोई भी नहीं थे, खाने तक को उसे नहीं देते थे। तो कभी कभी शराब पी के उसका पति जब सो जाता तो रात में 12-1 बजे फ़ोन कर देती कि मम्मी मुझे खाना नहीं मिला है। तो जब फ़ोन करती थी तभी खाना चुपके से भाई दे के आता था, नीचे से नीचे ही। उसे कुछ भी नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी का टेस्ट तक नहीं करवाया था उसका। घर भी नहीं आने देते थे। अब उसके ख़त्म होने के बाद हर नंबर पे हमारे घर के जितने सदस्य हैं सबको फ़ोन करवाए धमकाने के लिए, गाली गलौज गंदी गंदी करवाए अशोक। पैसों की डिमांड की पहली थी और उनकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, जो भी वो कर रहे हैं। और इस समय कोई भी है नहीं। कितने रुपए की डिमांड कर रहा था? उस समय 25 लाख रुपए की डिमांड करी थी उन्होंने, जिसके लिए हमने मना कर दिया क्योंकि हमारे पास नहीं है इतना, हम नहीं कर सकते। 17 लाख फोन पर रुपए भी बातचीत नहीं होने देते थे? नहीं, फ़ोन पे हमारी कोई बातचीत नहीं होती थी। उसका फ़ोन जो मेरे पापा ने उसे दिलाया था वो भी रख लिया था। 21 मार्च को उसको ज़बरदस्ती जहर दिया गया था। उस समय उसकी तीनों नंदे भी वहाँ पे थीं लॉकडाउन से पहले, और उसका फ़ोन छीन लिया गया था। ना वो घर आई, ना हमारी कोई फ़ोन पे बातचीत हुई है इतने दिन में। वो 31 मई को घर आई, तब उसने हमें ये बात बताई थी कि मेरे साथ सब कुछ हुआ। पुलिस में कभी कंप्लेन की आप लोगों ने? नहीं, वो बहुत पावरफुल लोग हैं। हमें डराया भी, उसे ही डराते थे। हम उसके घर जाके भी शिकायत नहीं कर पाए। हमारा एक ही भाई है। हमें भी धमकी दी गई इस चीज़ से मारती है, जान से मारने के लिए। तो वो कभी बोली नहीं कि मेरी ससुराल आओ इस चीज़ को सुलझाओ, कभी नहीं कहा उसने। और हम गए तो उन्होंने हमें मना ही करा कि मत करो, क्योंकि आप लोगों के जाने के बाद ये मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा। जिस ढंग से आज उसे मारा है उसका ख्याल भी नहीं करा, होने वाले बच्चे का भी। अंजलि की 1 साल की बेटी है और वो 4 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, अंजलि की हत्या करने के बाद अब उसका पति अंजलि के मायके वालों को भी लगातार धमकी दे रहा है, जिसके बाद पूरा परिवार दहशत में है। अंजलि के भाई ने बताया कि कल मोहल्ले वालों ने उसकी बहन की हत्या की सूचना दी, जिसके बाद जब वो उसकी ससुराल पहुंचे तो देखा कि उसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके गले में चोट के निशान थे। हमें फ़ोन आया करीब 4:40 पे कल, तो वो 3:40 पे कल आया था फ़ोन हमें। हमसे बोले मिशन अस्पताल में भर्ती कराए। हम वहाँ पे गए देखने। आधा पौन घंटे बाद हमें पता चलता है वहाँ से कि भाई साहब कहीं कोई अस्पताल नहीं लेके गए हैं। वहाँ के लोगों से हमें फ़ोन आता है कि आपकी बहन यहाँ पे पड़ी है। हम वहाँ जाकर देखते हैं, फर्श पे पड़ी हुई थी, बिल्कुल ठंडी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, सब गर्दन पे उसके चोट वगैरह थी। और उसके बाद चोट के भी निशान है। और उसके बाद फ़ोन करके हमारे रिश्तेदारों को गाली दे रहा है, यहाँ तक कि हमें भी धमकी, यहाँ तक कि मेरा भाई एक और है और हमें जान से मारने तक की धमकी दे रहा। हमारी बहन को इस कदर उन्होंने डरा के रखा था कि वो कुछ नहीं कहती थी हमारे सामने। हम उसके घर भी आते थे बात करने के, मतलब मामला कुछ सुलझा दे, तो वो हमें मना कर देती थी। वहीं इस मामले में एसपी सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि अंजलि के पिता की तहरीर पर पति सास ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उनका कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं सभी आरोपी मौके से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। यह प्रकरण थाना कोतवाली का मोहल्ला कटिकुइया वहाँ से संबंधित है, जिसमें मृतका के पिताजी ने तहरीर दी है थाने पे। उनका आरोप है कि
उनकी पुत्री के जो ससुराल वाले थे पुत्री को बार बार प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे। दहेज के लिए ये प्रताड़ना की जाती थी। फिर भी जो है इनके पिताजी ने इन लोगों को समझाया बुझाया जैसा कि उनका कहना है, लेकिन इनके ससुराल वालों ने इस घटना को अंजाम दिया। उनका कहना है कि गला दबाकर मेरी पुत्री की हत्या की गई। इसमें 3 नामजद किए गए हैं, जिसमें से जो मृतका हैं उनके पति, सास और देवर को नामजद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हमारे सामने आ जाएगी उससे खुलासा ये हमें हो पाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। उसके आधार पर जो हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है 3 लोगों के खिलाफ, और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कॉज ऑफ डेथ क्या आता है उसके अनुसार जो हम अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बताया जाता है ससुराली फरार हो गए हैं घटना के बाद। हाँ, घटना के बाद सब लोग फरार हैं। हम टीमें बना दी हैं और जहाँ जहाँ भी संभावित जगह है वहाँ पर हमने दबिश दी है, और हम पूरी विश्वास के साथ कर सकते हैं कि हम तुरंत उन्हें गिरफ्तार करेंगे और वो जेल के अंदर होंगे। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर।